अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोनिस अख्तर फैज़ी हाज़िर खिदमत हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। तो नाज़रीन इकराम, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मरने के बाद रूहें कहाँ जाती हैं। आपने देखा होगा और आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि अभी हश्र का मैदान लगा नहीं है, क़यामत आई नहीं है और जन्नत में रूहें कैसे जाएंगी, क्योंकि जन्नत में तो तब जाएंगे ना जब हश्र का मैदान लग जाएगा और मीज़ान कायम होगा और हश्र का मैदान होगा और क़यामत आएगी। बहुत सारा आपके दिमाग में भी इस तरीके से आता होगा, लेकिन आज आपके इस डाउट को हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, आखिर तक ज़रूर देखिए। इंशाअल्लाह ताला आपका डाउट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 आलम बनाए हैं। 4 आलम बनाए। पहला आलम दुनिया, दूसरा आलम जन्नत, तीसरा आलम दोज़ख और चौथा आलम बरज़ख। ये दुनिया को तो आप बखूबी जानते ही हैं कि दुनिया क्या चीज़ है। दुनिया में गम भी है, खुशी भी है, ज़िल्लत भी है, रुसवाई भी है, इज़्ज़त भी है और शोहरत भी है, दौलत भी है, परेशानी भी है, सुख भी है, दुख भी है। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं, आप जानते हैं। दूसरा आलम है आलम जन्नत। आलम जन्नत में जो है वो सिर्फ सुख ही सुख है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, किसी तरीके का कोई दुख नहीं है। इसी तरीके से तीसरा आलम जो है वो है आलम दोज़ख। उसमें सिर्फ कठिनाई है, अज़ाब ही अज़ाब है, सुकून चैन का नाम नहीं है, बिल्कुल सिर्फ वो उसमें जो है अज़ाब ही अज़ाब है। और अब जो है चौथा आलम जो आता है वो आता है आलम बरज़ख, कब्र की दुनिया आलम बरज़ख। तो मरने के बाद रूहें कहाँ जाती हैं? मरने के बाद रूहें आलम बरज़ख में ही जाती हैं, आलम बरज़ख में जाती हैं। अब जैसा कि किताबों में लिखा है कि मुसलमानों की रूहें जो है वो कुछ की जो है उनकी कब्र पर रहती हैं, कुछ की जो है अर्श आज़म के नीचे रहती हैं, किसी की पहले आसमान पर, किसी की दूसरे आसमान पर, किसी की तीसरी आसमान पर, ऐसे ही 7 आसमान पर रूहें रहती हैं। किसी की किसी जगह रहती है, किसी की चाह ज़मज़म शरीफ पर रहती है जहाँ ज़मज़म शरीफ का कुआं है, और ऐसी जगहों पर किसी की उसकी कब्र पर ही रहती है। जिसके अमाल जैसे होते हैं उसको वैसे ही जगह दी जाती है, उसकी रूह को वैसे ही जगह दी जाती है। क़यामत आने तक वो रूहें वहीं पर रहती हैं, और अमाल अच्छे हों तो अच्छी तरीके से रहती हैं, और जिसके अमाल ख़राब हों तो रूह को भी तकलीफ़ होती है। और रूहें कहीं भी हों उनका ताल्लुक़ जिस्म से रहता है। जब जिस्म को तकलीफ़ होती है तो रूह को भी तकलीफ़ होती है, रूह तकलीफ़ को महसूस करती है। इसी तरीके से काफिर की रूहें जो है वो, जहाँ काफिर की रूह के बारे में भी यही आया है कि कुछ की जो है उनके मरघट पर रहती है, और जो काफिरों को दफन किया जाता है उनकी कब्र पर रहती है, और कुछ की जो है ज़मीन के निचले हिस्से पर रहती है, किसी की पहली ज़मीन पर, दूसरी पर, तीसरी पर। ऐसे ही 7 तबके हैं ज़मीन के, उनके भी आमाल के हिसाब से जो है उनके रहती है। और फिर किसी की 7वीं ज़मीन के नीचे रहती है, किसी की एक यमन का नाला है वहाँ पर रहती है। इसी तरीके से जिसके जैसे अमाल होते हैं, जो ज़्यादा बड़ा काफिर होता है उसको उसी हिसाब से, उसी तबके से उसकी रूह को भी रखा गया है। और क़यामत के दिन भी जब दोज़ख में उसे डाला जाएगा तो उसी तबके के हिसाब से उसकी रूह को डाला जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मरने के बाद रूहें कहाँ रहती हैं। बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि मरने के बाद रूहें जाती कहाँ हैं। और एक बात और, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि किसी के ऊपर किसी की रूह आ गई, किसी के ऊपर किसी का आसेब आ गया, तो ये सोचते हैं कि मुसलमान की रूह है, वो नाम भी बताता है। तो मुसलमान की रूह कभी किसी को परेशान नहीं करती है। मुसलमान की रूह जहाँ जिस जगह उसको ठिकाना दे दिया गया है वहीं पर रहती है, इधर उधर भटकती नहीं है, किसी के अंदर जाकर उसको परेशान नहीं करती है। अंदर जो चीज़ें जाती हैं वो रूह नहीं होती है, बल्कि वो जिन्नात होते हैं, मुवक्कल होते हैं, ऐसी वैसी चीज़ें ही होती हैं। रूह कभी किसी को परेशान नहीं करती है।
جب آپ قبر پر جاتے ہیں تو وہ آپ کے سلام، آپ اگر سلام کرتے ہیں تو آپ کے سلام کا جواب بھی دے گی، روح آپ کے سلام کا جواب بھی دیتی ہے، اور آپ کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتی ہے، اور آپ کے سلام کے جواب کو دیتی ہے، اور آپ جو بولتے ہیں اس کو بھی سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو ڈاؤٹ ہے، آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ روحیں مرنے کے بعد کہاں جاتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کر دیجئے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔